अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन इब्न उमर क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री साअन मिनत तमर औ साअन मिन शईर अला अब्दिन औ हुर्रि वज़्ज़करि वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इला सलाति। रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 1503। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैं एक अहम मौजू आपके सामने लाया हुआ हूँ, वो है ज़कातुल फ़ित्र। ज़कातुल फ़ित्र एक अहम इबादत है और उसको ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र और उसे फ़ितरा भी कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र एक सा खजूर या एक सा जौ के ज़रिए निकालते थे और ज़कातुल फ़ित्र हर आज़ाद पर है, हर ग़ुलाम पर है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके ऊपर ज़कातुल फ़ित्र वाजिब है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि नमाज ईद से पहले उसे निकाल दिया जाए। नमाज ईद से पहले ज़कातुल फ़ित्र को निकालना हम पर वाजिब है। इसकी हिकमत क्या है? ज़कातुल फ़ित्र क्यों निकालते हैं? सबब क्या है? पहला सबब यह है कि बंदे से जो रोज़े की हालत में छोटे बड़े गुनाह सरज़द हो जाते हैं, उनकी तलाफ़ी के लिए, उनकी कटौती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों पर ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ और वाजिब करार दे दिया। दूसरा सबब यह है कि आपके भाई, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार और गरीबों मसाकिन, नादारो अफलास उसके मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि ईद का ऐसा मौका होता है जो मसरत व शादमानी का वक्त होता है। मुसलमान आपस में खुशी का इजहार करते हैं, वहीं एक गरीब और मिस्कीन तबका उस खुशी में शामिल नहीं हो पाता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब करार देकर कि अपने खानों में से, अपने गल्लों में से ये मिक़दार निकाल कर गरीबों मिस्कीन में बांट दो, ताकि वो तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी मसरत में, तुम्हारे खुशहाल माहौल में वो भी पनप सकें, वो भी खुशी का इजहार कर सकें। दूसरा सबब ये है, तुम्हारे चंद किलो वज़न गल्ले के निकालने से दूसरा तबका, दूसरा ख़ानदान खुशी और के माहौल में शामिल हो सकता है। तो हमें चाहिए
कि हम नमाज ईद से पहले सदक़तुल फ़ित्र यानी फ़ितरे को जो हम पर वाजिब है हमें निकालना चाहिए। अगर वो आज़ाद है तो वो ख़ुद उसका मुख्तार है। अगर उसके तहत कोई ग़ुलाम आता है, कोई लौंडी आती है, तो मालिक को चाहिए कि वो उसका सदक़तुल फ़ित्र निकाले। औरत है, अगर वो किसी की बेटी है तो वालिदैन को चाहिए कि वो उसका सदक़तुल फ़ित्र निकालें। अगर वो किसी की लौंडी है तो मालिक को चाहिए कि वो उसका सदका निकाले। अगर वो किसी की औरत है तो खामिंद को चाहिए कि उसका सदका निकालें। अगर वो बच्चा है तो वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद का सदका निकाले। ये हिकमत बताई गई हैं। अगर कोई गरीब है, अगर उसके पास इतना माल आ जाता है कि एक दिन के खाने का उसके पास मैसर है और फिर उससे बचावेगा तो उस पर भी सदक़तुल फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ये मैं आपके सामने पहला मरहला रख रहा हूँ सदक़तुल फ़ित्र का, ताकि आप लोग वक्तन बवक्तन इस चीज़ को सुनते रहिए। चंद मरहलों में मैं सदक़तुल फ़ित्र की वाजिबी तौर क्या है, कितनी मिक़दार में निकाला जाएगा, किसको दिया जाएगा और किन किन पर है, मैं आपके सामने मरहला वाइज रखता रहूँगा। आप लोगों से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि इसको गौर से सुनिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आप लोगों तक भी इस मसले को पहुंचा सके, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो अक्सर लोग इससे नावाकिफ़ रहते हैं कि हम इन मसलों में क्या करें, हम कैसे निकालें। इंशाअल्लाह जो मसला आजकल पेश आ रहा सदक़तुल फ़ित्र पर मैं वो भी रखूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप मेरी तकरीर को, मेरे मौजू को सिलसिलेवार सुनते रहिए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल